हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट सर्किट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रेगुलर मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि उन लोगों का सीयूटी पीजी में जब फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हाँ उस टाइम याद नहीं रहता और गलत फिल हो जाती है। उसके बाद उनको बाद में रियलाइज होता है कि मेरे को ये चीज अब ठीक करनी है। कैसे ठीक होगा, मेरा गलत फॉर्म फिल हो गया या फिर मैं करेक्शन विंडो के अंदर ये चीज एडिट कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो उसी के रिगार्डिंग है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं कि हमारे फॉर्म के अंदर ये गलत हो गया है, तो अब हम ये ठीक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं करेक्शन विंडो में। तो वही सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सीयूटी पीजी के जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी गोइंग ऑन है। 14 जनवरी लास्ट डेट होने वाली है, तो 14 जनवरी से पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, करेक्शन विंडो की यदि हम बात करें कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, तो करेक्शन विंडो आपका 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक रात के 11:50 तक ओपन होने वाली है। तो 18, 19, 20 जनवरी को आप अपना करेक्शन विंडो में कोई भी चीज को ठीक कर सकते हैं यदि आप गलत कर दिए हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आप करेक्शन विंडो के अंदर क्या क्या चीजें करेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने इनकरेक्ट कर दी हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं और क्या क्या चीजें चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आप करेक्शन विंडो के अंदर चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडिडेट की जो डिटेल होती है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, चाहे वो अपना नेम में हो गया या फिर फादर नेम, मदर नेम या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गया। जेंडर आप चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं कि जब आपने फॉर्म फिल करा है उस टाइम पे कोई और कैटेगरी डाल दी है, बट यदि आप चेंज करना चाहते हैं अभी तो अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि कैंडिडेट की जो डिटेल है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एकेडमिक डिटेल्स की। ठीक है, एकेडमिक डिटेल्स में आप क्लास 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन डिटेल्स एंड ईयर ऑफ पासिंग, इन सब में चेंजेस कर सकते हैं। बाई मिस्टेक कोई भी स्टूडेंट्स ने गलत फिल कर दिया है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं करेक्शन विंडो के टाइम पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम प्रेफरेंसेस। ठीक है, इसमें चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी की बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि उन्होंने जब अपना फॉर्म फिल किया है उस टाइम पे कोई और सिटी डाल दी है, बट उनको बाद में रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत दूर है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो वो अपना जो एग्जाम की सिटी है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर आप चेंज कर सकते हो जो भी आपने टेस्ट पेपर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे डाला है। ठीक है, वो सुइटेबल नहीं है जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो टेस्ट पेपर में आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर एड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि अप टू 2 सब्जेक्ट तक या फिर 2 टेस्ट पेपर तक 1400 जो फीस थी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्होंने टेस्ट पेपर कोई भी डाल दिया और वो उस टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग नहीं है जो मांगा है उस कोर्स में, तो आप उस टेस्ट पेपर को और जो आप टेस्ट पेपर मांगा है उसको आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक केस मैं बताता हूँ कि एक स्टूडेंट था जिन्होंने बीपीएड करना था और COQP11 जिसका पेपर कोड होता है, बट उसने COQP18 डाल दिया जो एमपीएड का पेपर कोड होता है। तो उसका मेरे को मैसेजेस आया था कि भैया मैं अब क्या करूं, तो मैंने बोला कि करेक्शन विंडो के अंदर आप करेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स का ऐसा केस हुआ है कि पेपर कोड गलत फिल हो गया है तो आप पेपर कोड भी ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, विद पॉसिबल फी एडजस्टमेंट, मतलब जो भी स्टूडेंट्स ने जैसे कि अब कोई पेपर कोड डाल दिया तो उसको अब और पेपर कोड डालना है दूसरा या फिर 2-3 ऐड करना है, तो वहां फीस भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो चीज आपको देख के चलना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड में आप फोटोग्राफ अपना चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर अपने चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो आप एडिट कर सकते हो करेक्शन विंडो के टाइम पर। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? कैंडिडेट की डिटेल हो गई, एकेडमिक डिटेल हो गया, ठीक है, एग्जाम प्रेफरेंसेस हो गया एंड डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। ये चारों चीजें आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो करेक्शन विंडो के टाइम पर। ठीक है, अब जो नॉन एडिटेबल डिटेल है कैंडिडेट के द्वारा वो क्या क्या है कि आप जो चेंज नहीं कर सकते हो करेक्शन विंडो के टाइम पे, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला है वो एक बार पड़ जाता है उसके बाद चेंज नहीं होता है। तो वो है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आप अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो करेक्शन विंडो के टाइम पर। ठीक है, आप अपनी ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो, जो ईमेल आपने एक बार रजिस्ट्रेशन
जिस ईमेल से कर दिया वो आपका फाइनल रहेगा, उसमें आप अब ईमेल में कोई भी करेक्शन या फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपना परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, जो भी आपने परमानेंट एड्रेस डाला है अपना, ठीक है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो एक बार लॉक हो गया, फॉर्म सबमिट हो गया, तो अब आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो 3 चीजें ऐसी हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं करेक्शन विंडो के टाइम पर। बाकी की ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं करेक्शन विंडो के टाइम पर। तो जो भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करते समय कुछ गड़बड़ कर दी है, कोई गलती से कोई चीज गलत फिल हो गई है या फिर बाय मिस्टेक कुछ हो गया है, तो आप करेक्शन विंडो के टाइम पे 18, 19, 20 जनवरी को आप एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स ने बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ गलती कर दी है अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। तो ये चीज आपको ध्यान देना है और ध्यान से 18, 19 और 20 जनवरी को ये सारी चीजें करेक्ट कर लेनी है। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म में गलत किया है और एक बार आप एडिट कर लेते हैं, उसके बाद आप दोबारा इसको जब लॉक कर देते हैं, एक बार एडिट करने के बाद फिर आपका फिर से दोबारा से गलती हो जाता है, तो आप फिर से एडिट नहीं कर सकते हैं। तो जो एडिट जो ऑप्शन है, जो करेक्शन विंडो का जो ऑप्शन है, वो सिर्फ वन टाइम ही है। एक ही बार आप कोई भी चीज को करेक्ट कर सकते हैं। एक बार गलत करने के बाद दोबारा गलत कर देते हैं, फिर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो मौका मिला है वो एक ही बार मिला है। एक बार आप कोई भी चीज को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, 2 बार आप कोई भी चीज को एडिट और चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बार आपको ऑप्शन मिला है, अपने फॉर्म को ठीक कर लीजिए जो भी गलती की है। ठीक है, और कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं।